मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 22 रीड कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। कल हमने पढ़ा था कैसे लोगों ने संघर्ष किया इक्वलिटी के लिए। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको समानता मिले। देयर आर प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। दीज आर फैसिलिटेटेड बाय द fundamental rights directive principles of state policy and fundamental duties. Rights are very essential for good life and self development. अब देखो, हमारे संविधान में भेदभाव और असमानता के खिलाफ बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। ये जो प्रावधान हैं, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत और हमारी मौलिक कर्तव्यों को इसमें हम शामिल करते हैं। जो अधिकार हैं ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बीइंग अच्छे जीवन के लिए और आत्मविकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स। दीज बेसिक राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अब एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते जो भारत का संविधान है, ये सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं उनकी गारंटी लेता है। ये जो बेसिक राइट हैं इनको हम फंडामेंटल या फिर मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड India a secular and democratic country. The government has passed laws about the inheritance of property and legitimacy of the children born out of intercaste marriages. अब जो भारत का संविधान है ये भारत को एक सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाता है। जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे कानून पास किए हैं ताकि जो संपत्ति का जो इनहेरिटेंस है या फिर उत्तराधिकार होता है, और वो बच्चे जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं उनको भी वो सेम मान्यता मतलब अधिकार दे सकें। प्रिम्बल देखो, प्रिम्बल मतलब प्रस्तावना है हमारे संविधान की जो कहती है कि हम भारत के लोग हम ये बताते हैं कि ये हम अपने संविधान को मान्यता प्रदान करते हैं जो हमारे भारत को कैसा सेवरेन, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बनाता है। इसमें जस्टिस, न्याय, आज़ादी, समानता, भाईचारे को भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है बेटा, लास्ट बचा है आपका। द फंडामेंटल फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द इविल इफेक्ट्स ऑफ द सच सोशल इल्स। जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो ऐसी सामाजिक बुराइयों से जागरूक के बारे में जानते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अ लीडिंग फिगर इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेडेड फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ सच सोशल इविल्स। B.R. अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माण में जिनका काफ़ी बड़ा हाथ था, उन्होंने ऐसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने का निश्चय किया। Thus the Constitution of India declared that state shall not allow discrimination on the grounds of caste, creed, and that there shall be equality of opportunity in matter of education, public employment, etc. और इसलिए हमारा जो भारत का संविधान है ये घोषणा करता है कि राज्य किसी भी के साथ जाति और समुदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, और शिक्षा और जो सरकारी रोज़गार हैं इसके मामले में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव सिटीजन्स द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, एनी लैंग्वेज, टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। और हमारा जो संविधान है ये लोगों को आज़ादी देता है कि वो कोई भी धर्म, भाषा, कोई भी त्यौहार मनाए या फिर अपने आप को एक्सप्रेस
करने की, अभिव्यक्त करने की जो है स्वतंत्रता देता है कि हम अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने रख सकने के लिए फ्री हैं रखने के लिए। इट हैज़ मेड इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री, इसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है, वेयर एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो दैट देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर हर आदमी को अधिकार है कि वो बिना किसी डर के अपना धर्म के को फॉलो करे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मेजर्स, इतने उपायों के बावजूद भी नैरो कास्टिज़म, नैरो संकीर्ण जो जातिवाद है वो अब भी बहुत जगहों पर फॉलो किया जाता है। टू रूट आउट दीज इविल्स, इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए वी नीड टू एक्सपेंड एजुकेशन, हमें शिक्षा का विस्तार करने की ज़रूरत है। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द सोशल इविल्स एग्जिस्टिंग इन आर सोसाइटी, और लोगों को हमारे समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, इसको पढ़ें, डाउट्स को लाइव क्लास या डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।